कर लेता हूं. Okay, record this lesson. So today, welcome to this class. We are doing example number 1 from the book. The question says, do the points PQR having coordinates 3, 2, -2, -3 and 2, 3 respectively form a triangle? If so, name the kind of triangle formed. तो हमने अपनी तरफ से एक ये बना लिया ट्राइंगल PQR. हमको नहीं मालूम कैसा होगा, ये ऐसे रफ बनाया. P के कोऑर्डिनेट्स लिख दिया हमने 3, 2, Q के लिख दिए -2, -3 और R के लिख दिया हमने 2, 3. तो सबसे पहला स्टेप है कैसा ट्राइंगल बना है ये, उसको जानने के लिए कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द डिस्टेंसेस PQ. प्लीज डोंट एनोटेट, डोंट राइट. Okay, so let us try to find the distances PQ, QR and PR. ये distance ढूंढ रहे हैं हम. Now, according to the distance formula, we know the distance between 2 points is given by this formula: x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square का whole under root. Let me find P and Q. P and Q के लिए. So -2, -3 का square, and I have y2 क्या मेरा -3, y1 क्या है 2. So -3 -2 का square, नेगेटिव ये क्या हो गया -5 का square, ये भी -5 का square. We know square of a negative number is also positive. So -5 का square is 25 plus 25, and we have therefore that is under root of 50. इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आता है 7.07 यूनिट्स. यहाँ अंडर रूट 50 भी चलेगा, ऐसा ही छोड़ सकते हैं. अब सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा फॉर क्यू और आर के लिए. इस एक मेरा x2 y2 बन जाएगा, एक मेरा x1 y1 बन जाएगा. सो आई यूज दैट इन दिस फॉर्मूला. करिए प्लीज, ये फॉर्मूला लिखें अपने पास. कीप अ रफ कॉपी विद यू. सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है ना. तो कीप अ रफ कॉपी विद यू. ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ये फॉर्मूला है. आप प्लीज इसको सॉल्व करें. मैं थोड़ा पॉज कर रहा हूं, आप खुद करके देखें. यू विल गेट अंडर रूट 52 आना चाहिए आपके पास. लेट मी ऑलराइट. सो ये कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं. इसी तरह से हम PR भी करेंगे. PR करता हूं तो वो आता है मेरा अंडर रूट 2. तो PR मेरा आ रहा है अंडर रूट 2. इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर को सॉल्व किया, वो आया मेरा अंडर रूट 2. अब एक आ रहा है हमारा अंडर रूट 50, एक आ रहा है हमारा अंडर रूट 52, एक आ रहा है मेरा अंडर रूट 2. वेरी गुड. नाउ ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इज बिगर देन द सम ऑफ द टू साइड्स. ओके, तभी ट्रायंगल होता है. हाइपोटेन्यूज लंबा होता है किससे? अगर PQ प्लस PR इज ग्रेटर देन QR. यहाँ पे एक और चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इस पे लगा दूं पाइथागोरस थ्योरम, तो आई विल फाइंड PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू QR का स्क्वायर, है ना. अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 50 का स्क्वायर, है ना. हियर दिस इज अंडर रूट 50 का स्क्वायर will be equal to under root 52 का square, because under root 2 is का square is 2, under root 50 का square is 50, and under root 52 का square is 52. This is 52 is equal to 52. क्योंकि Pythagoras theorem is being obeyed, है ना. 9th क्लास में पढ़ा है ना बच्चों आपने Pythagoras theorem. Since the Pythagoras theorem is being obeyed, hence we can say ये जो ऊपर वाला triangle है वो एक right angled triangle है. ये जो triangle बन रहा है, it is a right angled triangle. right? समझ आया? अनम्यूट कीजिए, मुझे बताइए प्लीज. अनम्यूट करके थोड़ा बोलिए. लाइक टू लिसन. यस सर. क्लियर है सबको? किसी को yes, कुछ रिपीट करना है? yes, मेरे को बताओ. आगे चलूं क्या? सर आगे चलूं. मैंने इसको सेव भी किया है, आपको बाय YouTube पे भी डाल दूंगा इस लेसन को मैं. तो आप अपना पूरी एनर्जी लगा सकते हैं पूरा समझने के लिए अभी, और फिर इसको आप
नोट भी कर सकते हैं, बट मैथ इज अ सब्जेक्ट इन विच यू हैव टू राइट एंड नोट. ऐसे सिर्फ सुनने से नहीं काम चलेगा. ओके, चलो आगे. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच. नाउ मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं एक्सरसाइज 8.1 से. तो ये बोलता है डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear. Collinear क्या होते हैं? Lying on the same straight line. Collinear points वो होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं. जैसे यहाँ पे बनाया मैंने, P है मान लो 1,5, Q है 2,3 और R है -2 and -11. अगर ये तीनों एक ही लाइन पे हैं तो कब बोल सकते हैं कोलिनियर है? कोलिनियर तभी होते हैं, एक लाइन पर तभी होते हैं. पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ द सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस. दैट मींस PQ प्लस QR शुड बी इक्वल टू PR, है ना? अगर मैं P से Q जाऊं कुछ 5 यूनिट्स, Q से R जाऊं 10 यूनिट्स, तो P से R जाऊं 15 आए अगर, इसका मतलब PQR 5 + 10 अगर 15 आए, इसका मतलब ये PQNR एक ही स्ट्रेट लाइन पे है ना? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं होते, मान लो इधर होते, ऐसे होते, तो मैं P से अगर R पे जाऊंगा वाया Q, तो आप देख सकते हो अगर मैं पहले P पे था, अगर पहले Q पे जाऊं फिर R पे जाऊं, आई एम सॉरी दिस इज नॉट राइटिंग, लाइन बनाता हूं, तो मैं Q से यहाँ पे R पे जाऊं और फिर मैं क्या करता हूं कि P से डायरेक्टली R पे जाता हूं. तो बताओ मेरे को लंबा रास्ता कौन सा होगा? हाँ, लंबा रास्ता कौन सा होगा? लंबा रास्ता होगा P से Q फिर Q से R. जबकि P to R वो डिस्प्लेसमेंट है, वो एक शॉर्ट रास्ता होगा. इसका मतलब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. अगर पॉइंट Q, ये वाला पॉइंट Q, ये चल चल के ये यहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, ऐसा बन जाए, तो वी से पॉइंट्स P, Q and R are collinear. That is PQ plus QR is equal to PR. समझ आया कॉन्सेप्ट सबको बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? राइट. अब हम कैसे प्रूव करें ये कोलिनियर है? तो हमको ये चीज को प्रूव करना है. तो बेसिकली व्हाट वी नीड टू प्रूव इज दैट PQ plus QR is equal to PR. अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं. अगर सच नहीं हुआ तो मतलब कोलिनियर नहीं है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम. हमने आपके साथ पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो x2 बच्चों क्या है? PQ ढूंढ रहा हूं पहले मैं, तो 2 माइनस 1 है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 is 2, y2 is 3, x1 is 1 and y1 is 5. तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5. तो ये हो गया अंडर रूट 5. ऐसा भी छोड़ सकते हैं आप इसको, अंडर रूट 5. अब लेट मी ट्राई फाइंडिंग व्हाट इज QR. QR में क्या है? ये x2 y2 हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 3 हो जाएगा x1 y1. लगाता हूं मैं इसी फॉर्मूला को, तो मेरे पास आएगा -2 का स्क्वायर, -11 -3 का स्क्वायर, दैट इज -4 का स्क्वायर, एंड -11 एंड -3 इज -14 इसका स्क्वायर. तो मेरे पास -4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16, 4 square is 16 and 14 square is 196. If I add them, I get QR is equal to under root of 212 or it is 14.56 units. तो मैंने क्या क्या ढूंढ लिया? मैंने PQ की डिस्टेंस ढूंढा, अब मैंने QR का ढूंढा. अब मैं क्या करूंगा? I will try to find what is P से लेके R, PR. और अगर ये सच हुई इक्वेशन तो ये कोलिनियर हो जाएंगे. तो अब मैं देखता हूं PR मैं ढूंढता हूं, तो वो आता है मेरे पास कहां से? तो ये हो जाएगा -2 -11 और 1 and 5. तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 3 square and plus 16 square, that is 9 plus 256, that is under root of 265.
that is 16.28 units. अब आप चेक करो 14.56 plus 2.24, 16.28 is not equal to, because ये तो आ रहा है 16.80, इसका मतलब PR छोटा है, PQ plus QR बड़ा है और PR छोटा है. Since the distances are not equal, therefore the points we say are not collinear. है ना? Distances are not equal, therefore points are not collinear. तो इसका overall answer आ गया कि points P, Q and R are not collinear. समझ आया आपको? Please unmute. Let's do a little talking. सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, थोड़ी बात कर सकते हैं. Yes, sir. या तो अभी क्या करूं मैं, आपको Yes, sir. लिखने का कि आप बाद में लिखेंगे? हेलो. Sir, we can write it later. You can write it later. Okay. So I will Yes, sir. post this on YouTube also. Okay. मैं YouTube पे डाल दूंगा, वहां से आप इसको एक Okay, बार sir. दोबारा खोल के फिर देख देख के लिख लेना. ओके, ठीक है, राइट. Yes, sir. ओके, तो चलूं मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूं. Yes, sir. थैंक यू. Yes, sir. Now here, this says question number 4 ले रहा हूं मैं. It says check whether 5, -2, 5, Nokia 2.2 is talking. Nokia 2.2. कौन है Nokia 2.2? Participants. We have 16 participants. बच्चे तो ज्यादा हैं, but सब लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. So that is not right. Okay. तो मैंने म्यूट किया है सबको भी. राइट. तो अब देखिए, these points are vertices of an isosceles triangle. याद करो, isosceles triangle वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, है ना? अब Yes, sir. राइट. तो अब देखो यहाँ पे ट्राइंगल है हमारे पास PQR. मैं डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा मेरे को. अगर दो डिस्टेंस बराबर आ गए, जो आएंगे अभी हम करेंगे तो आएंगे, PQ और QR, ये दोनों √37 आने वाले हैं. और क्योंकि दो साइड्स इक्वल हैं, जब भी कभी दो साइड्स इक्वल होती हैं, सो वी से दैट, तो वी से दैट, one second, right, so we say that the triangle is an isosceles triangle. Now distance formula use करना पड़ेगा मेरे को. Let me use the distance formula. क्या है? x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. राइट. तो मैं करता हूं, तो मैं पाता हूं 7, इसको लगाता हूं यहां पर 7 minus 5 का स्क्वायर एंड -2 minus of -2 का स्क्वायर, that will be 0. -2 and +2 will be 0. This is coming out. So PR मेरा आ रहा है 2 units. अब मैं ढूंढूंगा. अब मैं ढूंढता हूं से PQ ढूंढता हूं. PQ के लिए क्या लूंगा मैं? 5 - 2 and 6 and 4. तो मैंने किया, तो मेरे पास आ रहा है here. ओके, ये वाला ले रहा हूं मैं पहले. 6 - 7 का स्क्वायर RQ ले रहा हूं, और एंड 4 यहाँ पे क्या है बच्चों? 4 minus of -2, that be 6 का स्क्वायर, that is 1 plus 36. This is coming out to be √37. तो ये वाली लंबाई बच्चों आ गई हमारी √37. अब ये वाली लंबाई देखते हैं PR. सो PQ देखता हूं. PQ के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 - 5 का स्क्वायर एंड 4 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर. That is 1 square plus 6 square. That is also √37. And अब हमको आंसर को खत्म करने के लिए कुछ वर्ड्स लिखने पड़ते हैं. We will say, since the two sides are equal, therefore the above triangle is an isosceles triangle. Okay? Since the two sides are equal, therefore the above triangle is an isosceles triangle.
समझ आ गया बच्चों? अनम्यूट एंड Yes, टेल। sir. Yes, sir. ओके, ये अभी अभी भी Yes, sir. आ रहे हैं लोग, आईफोन हैज एंटर्ड। ओके, तो बच्चों अभी आप बहुत ध्यान से सुनिए और पढ़िए, बिकॉज मैथ्स बहुत इजी भी होता है, एक तो बहुत स्कोरिंग होता है। लास्ट ईयर व्हेन आई टॉट माय स्टूडेंट्स एंड आई फाइंड दैट 80% स्टूडेंट्स के 90% से ज्यादा मार्क्स आए हैं मैथ में, और मैं पूरा करवाता हूँ। किसी चीज की, किसी ट्यूशन की, किसी बच्चे को भी जरूरत नहीं है, पूरा ध्यान से करो। और टाइम इज रनिंग आउट, 10 मिनट हैं अभी हमारे पास, सो लेट मी यूज दिस टाइम टू डू फ्यू मोर क्वेश्चंस विद यू। एक बात सुन लीजिए, दैट 6 में तो रुक रहा है, ऑलराइट। तो हम ये करने के बाद वी विल इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी 1 o'clock पे क्लास है फिर से, ओके, साइंस की क्लास, उसका लिंक भी मैं भेज दूंगा आपको। तो आपको 15 मिनट का गैप मिलेगा, रेस्ट मिलेगा पानी वानी पीने के लिए। तो 12:45 तक ये क्लास होगी, उसके बाद 1 o'clock पे वील हैव अ साइंस क्लास। तो प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो टू ज्वाइन एंड यू आल्सो ज्वाइन, ओके। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है that types of quadrilaterals. Quadrilateral का मतलब होता है it is a four sided figure. quad का मतलब ही होता है four sided figure. So अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहे हैं। तो दानिश, थोड़ा सा टाइम पे आने का बच्चे, ऐसे बीच में मिस हो जाता है तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे होनहार स्टूडेंट्स हैं आप, आपको अच्छा करना है। तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2, बी के हैं 1 0, सी इज -1 2 एंड डी इज -3 0। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा, जैस्मीन इज ज्वाइनिंग, तो हियर हमको ढूंढना पड़ेगा ना ए बी कितना है। ए बी कैसे ढूंढेंगे, ए और बी, I'll say 1 minus of -1, that will be 1 plus 1 का square, and y2 minus y1, 0 minus of -2, 0 plus 2 का square, that will be 2 का square बच्चों होता है 4, और इस 2 का square भी होता है 4। So overall वो हो गया आपका √8। इसी तरह से BC is going to be equal to B और C का ढूंढो डिस्टेंस, B और C -1 -1, तो ये भी हमारा √8 आ रहा है। CD ढूंढोगे वो भी √8 आ रहा है, DA ढूंढते हो वो भी √8 आ रहा है। वेरी गुड। तो सारी साइड्स जो हैं वो मेरी सबकी साइड्स बराबर आ रही हैं, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल ये एक स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो लेट मी फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। लाइक डायगोनल्स, हाँ बच्चों डायगोनल्स कौन कौन से हैं, डायगोनल्स हैं AC और BD। A और C इन दोनों की, हेलो डोंट एनोटेट प्लीज, राइट। सो वी हैव, हमको A और C का ढूंढना है। A ये है, C ये है, फॉर्मूला यही वाला लगाएंगे, x2 - x1, वही वाला फॉर्मूला। तो मैं AC ढूंढता हूँ, वो मेरा आ रहा है 4, और मैं BD ढूंढता हूँ, वो भी 4 आ रहा है। आखिरी में हमको ये वर्ड्स यूज करने हैं, सिंस द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर द अबव क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, राइट। तो अबव क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, ऑलराइट, ओके। इसी तरह से आप ये होमवर्क में ट्राई करेंगे, आपके पास ये पॉइंट्स हैं ABCD, आपने पता करना है कैसा क्वाड्रिलेटरल है। सेकंड पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। जैसे मैंने किया, आप क्या क्या ढूंढेंगे, आप सबसे पहले you will
फाइंड द, हर एक साइड ढूंढोगे कितनी आ रही है वो, उसके बाद आप ढूंढेंगे आपका डायगोनल्स कैसे आ रहे हैं, और अगर डायगोनल्स इक्वल आए और साइड्स भी इक्वल आई तो स्क्वायर होगा, अगर साइड्स दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल आई और डायगोनल्स इक्वल आए तो वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, राइट। सो आई वुड लाइक यू टू, आज इतना ही करते हैं हम लोग। कुछ आप अनम्यूट कीजिए और फिर लेट्स टॉक। आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया आज इसके अंदर, ठीक है। अभी शायद ये क्लास भी हमारी ऑफ होने वाली है 3-4 मिनट के अंदर, तो थोड़ा सा मुझे बताएं। अब थोड़ी हम बातें करने जा रहे हैं, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, सब लोग अनम्यूट कर लें और मुझे बताएं अभी तक आप लोग रेगुलर पढ़े हो, टेस्ट कैसा किया आप लोगों ने। मैं इसको